चलो, अरे दे दे कोई डोका, बालक भूखे बैठे। तू भी लात मार ले, और न तो मार ही रखी सबने। या भी खाली ले ले ले, कूर कूर कूर। क्या है? सेठ जी कई दिन तक भूखा हूँ। तो यहाँ भंडारा चल रहा है के? सेठ जी पुण्य मिलेगा, पुण्य। अच्छा, तू मुझे पाप दे जा, जितना देना है, लेकिन ब्रेड का एक टुकड़ा ना मिले, भिखारी कहीं का। हाँ? सेठ जी, जिसने कहीं बनाओ मैं खेत में पैदा करा, तुम्हें देख दे नहीं सकता इसमें तो। अच्छा, तूने वो अनाज खैरात में बांट दिया था के उसके पैसे ना लिए थे? मैं अपने अन्य के पीछे लिए थे, पर मैं और के बारे में भी सोचा था। तारा भी फर्ज पड़ा है मेरे पापी पेट के बारे में सोचने का। अरे यहाँ जो भी आता प्रवचन देने चला आता है, ज्ञानी है यहाँ सब, ज्ञान देने आ जाते हैं, ज्ञान लेने नहीं आते। निकल ले यहाँ से, खोपड़ी खराब मत कर मेरी। भाग के जाएगा कहाँ? तेरा उजली चाँद, काला मन तेरा उजली चाँद, देता दुनिया भर को ज्ञान, देता दुनिया भर को ज्ञान। ओ धरती की संतान कहे कोई, कैसे तुझे इंसान। सेठ जी। हाँ बोल, क्या चाहिए? सेठ जी, कई दिनों से भूखी हूँ, खाने को एक दाना नहीं मिला, कुछ मदद कर दो। अच्छा, तो मैंने तुम जैसों का ठेका ले रखा है क्या? जो देखता है चला आता है, एक से पिंड छूटा नहीं, दूसरी हाजिर। चल निकल। सेठ जी, मैं मर जाऊंगी। अजीब बात है, तू अपने आप को जिंदा समझ रही, मांग मांग कर तो टुकड़े खाती है। इससे तो बढ़िया मर जा, जाके जा। है? सेठ जी ऐसे मत बोलो सेठ जी। सेठ जी, जीवन इतना सस्ता नहीं है, इतने कड़वे बोल नहीं बोला करते सेठ जी। अच्छा, प्रवचन भी दे लेती है। चल भाग, चोरनी कहीं की। भगवान आपका भला करे, मेरी जैसी हालत आपकी कभी ना करे।
बाबूजी। बाबूजी, पेट में अन्न का दाना नहीं, तन पे ढंग का कपड़ा नहीं, कुछ मदद कर दो। मैं कोई अनाथ आश्रम खोला क्या गया? बाबूजी कई दिनों से भूखी हूँ, खाली पेट पानी पीती हूँ, वो भी गोली की तरह लगता है। मुफ्त में तो मैं दरिया कुछ है नहीं, भीतर आ गया। बाकी होता वरना लिगड़ आओगी तो कपड़ा लता सब मिलेगा, और नहीं तो लिगड़। वह हर जमाने मान गए तुझे, कितना बड़ा खिलाड़ी है, अपनी असमत आप लूटता, कितना बड़ा नाड़ी है। बाहर ज़माने मान गए तुझे, कितना बड़ा खिलाड़ी है, अपनी असमत आप लूटता, कितना बड़ा नाड़ी है। ये करतूते करती देश को दुनिया में बदनाम, ओ धरती की संतान, कहे कोई कैसे तुझे इंसान, ओ धरती की संतान, कहे कोई कैसे तुझे इंसान, 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 ओ पत्थर के इंसान। अरे पापी भांजा मत तड़पावे, इतना मत चम्मा जी लगा के मत न दर्द इतना भांजा, एक टूके में दिखा तू ही ना बाप बन गया। मान जा ही मत तड़पावे, या भूख मारते की मजा है। तू भी घना ही बड़ा हो गया, गरीबों के तो सुनने की टाड़ी कर दी तनी रोड, बोली क्या तू मुझे पैदा कर ऊपर बैठा ना, दिख नहीं रहा था सब कुछ, तड़ा के देख मेरे कैसी जिंदगी जी का देख, पता चल जाएगा तुझे। मेरी भूख तो मेरा खून पी रही है, लालू की भूख भी मेरा ही खून पी रही। अम्मा तेरे दौरे भी पूछू मैं तेरे तया बात, जीव इतना तोड़ा था तेरे दौरे, क्यों जन्म दिया था अम्मा तेरे दौरे भी। मैं थक गया हूँ रोते रोते, अब हार गया इस दुनिया से, ये किसान का बोझ ढोते ढोते, ये किसान का बोझ ढोते ढोते। मुझको समझना छोड़ दे प्यारे, जिंदगी जी ले तू जब तक जवां है, ऐसी बला है। औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है, ऐसी बला है। औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ। हाँ भाई कहाँ बेटा जा रहा है? भाई कई दिन तक भूखा हूँ, मेरे बालक भी भूखे हैं, मिलन दे सेठ जी था, मैं सेठ दो से नाज की बात कर लूँगा। अरे बेहतर कहाँ बैठ रहा भाई? फ्री में खड़ा बैठ रही यहाँ।
अरे भाई कोई मार चुकी जान बचेगी, मेरे बालक भूखे, मैं भी कई दिन तो भूखा हूँ। अरे तेरे तो बालकों की जान बच जाएगी, हमारे मर जाएंगे भूखे, लौला काट देंगे मैंने। भाई मान जाओ। सारे नशे मेरे सामने हल्के, बड़े बड़े दिल मेरे सामने छलके। ज्ञानी हो चाहे कोई सूरमा हो, ज्ञानी हो चाहे कोई सूरमा हो, किसने कदम मेरे चूमे नहीं है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। अरे भाई एक बार सेठ से बात कर देखे, पता तेरे भी बालक बच जाए, हमारे भी बचे रह जाएंगे भाई। भाई तू गलत जगह माथा टेकना, कहीं और जाकर माथा टेक ले। अरे भाई मैं मजबूर हूँ, मुझे तो सारी जगह माथा टेकना पड़ेगा। एक बार भगवान के दरवाजे माथा टेक कर देख ले। अरे भाई मैं देख लिया टेक कर, वो भी सेठ नहीं मिल रहा, वो भूल गया मैं उसकी संतान हूँ। एक बार चला जान दे भाई, मुझे तेरा बहुत बड़ा आसान होगा भाई, मेरी जान बच जाएगी। जान दे भाई एक बार। आने वाले बता तो घर में गलत हूँ तो सही कहाँ है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। एक बार जान तो क्या पता, मैं मान ले मेरी बात। जान दे भाई। मेरे बिना तू जी के दिखा दे, कदम दो कदम भी चल के दिखा दे। मेरे बिना तू जी के दिखा दे, कदम दो कदम भी चल के दिखा दे। मिटेगा जहाँ से बच ना सकेगा, मिटेगा जहाँ से बच ना सकेगा। मैं हूँ तो तेरी दुनिया जवां है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। कौन है, कौन है वहाँ? सेठ जी, सेठ जी। अरे बाबूजी शेर ना दे दो, मैं तुम्हें 5 शेर दे दूंगा। कैसे आया यहाँ? ए दरबार बिशंबर, कैसे घुसा ये? बाबूजी इनकी गलती नहीं, मेरी मजबूरी है सारी। आगे यहाँ से भिखारी कहीं का। अरे राम, हमारा अनाज लेके भाग रहा था, ये हमने खामखा लगा रखी इतनी सारी बोरी अनाज की। करोड़ी मल, ये अनाज की बोरियां नहीं है, ये सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। सुना है बाहर लोग भूख से मर रहे हैं। कोई नहीं मर रहा, ये सरकार हमारा सारा भंडार लूटने के लिए षड्यंत्र रचा रही है। जो मरता है मरने दो, और जितनी भुखमरी फैलेगी हमारा उतना ही फायदा होगा, हमारा सोना उतना ही महंगा बिकेगा। लाला जी, इस सोने को पैदा करने वाला किसान मौत की दहलीज पर जिंदगी के लिए छटपटा रहा है, भूखा नंगा। सोने से पेट नहीं भरता सेठ जी, अन्न से पेट भरता है। ये सोना नहीं है, अन्न है।
अन्न को अन्न ही रहने दो। आदमी उसे खाता है तो उसकी जिंदगी चलती है। रहने दो इसे, सोना मत बनाओ, अन्न रहने दो। लाला जी आप बहुत सोचते हो, इसलिए आप घाटा उठाते हो। लाला जी जब हमसे मिले हो ना तो हमारे हिसाब से चलो, 1-2 साल में माला माल हो जाओगे। हाँ। इंसान को इंसान न समझे, अहंकार में फूला है। आदमी लगे जानवर तुझको, इंसानियत को भूला उठा के फेंक इसे। इंसान को इंसान न समझे, अहंकार में फूला है। आदमी लगे जानवर तुझको, इंसानियत को भूला है। सारी दुनिया कहती किसान है, धरती पर भगवान। ओ धरती की संतान कहे कोई, कैसे तुझे इंसान। ओ धरती की संतान कहे कोई, कैसे तुझे इंसान। इंसान इंसान ओ पत्थर के इंसान। सेठ जी। हाँ लाला जी। ये अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? धरती का अन्नदाता दिन रात भूखा रहकर, प्यासा रहकर, खून पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है, हम सबका पेट भरता है, और वो मुट्ठी भर अनाज के लिए मारा जाए। किसानों के इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ये कैसी भैकी भैकी बात कर रहे हो लाला जी? पहले आप चाय पियो। ये चाय है, दारू थोड़ी है। काहे का नशा चढ़ गया है आपको? हमें नशे के लिए दारू की कहाँ जरूरत है सेठ जी। हम तो पहले ही नशे में हैं और देश मुसीबत में। मैं इस नशे से बाहर आना चाहता हूँ। इस नशे की वजह से मेरे देश की ये हालत हुई है। मुझे मेरे हिस्से का अनाज चाहिए। मतलब क्या करोगे अनाज का? गरीबों में बांटूंगा। उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, हमें कहाँ है। दिमाग ठीक है लाला जी, या ज्यादा नशा चढ़ा हुआ है? चढ़ा हुआ नशा ही तो उतरा है सेठ जी। हमारे गोदाम देश नहीं है, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ हमारा धन भी देश नहीं है। देश है मेरे देश की जनता, दम तोड़ता किसान, गरीब मजदूर। मुझे मेरे हिस्से का अनाज चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं कुछ नहीं, मन ठीक नहीं है बस। मन को क्या हुआ है? लो कुछ खाओ। कहा ना मन ठीक नहीं है बस। मेरे देश का बचपन भूखा है। कितनी माँ बेटियों को अपना तन ढकने के लिए अपना तन बेचना पड़ रहा है। पेट पालने के चक्कर में भूख से मरती हुई माँ बहनों के पेट में न जाने कितने नाजायज बच्चे पलने लगे। मेरे देश के एक किसान को मेरे सामने एक मुट्ठी अनाज के लिए जान देनी पड़ गई। ऐसे में भला ये फल मुझे पचेंगे? ये तो दुनिया है, दुनिया में सुख दुख तो आते रहते हैं। हम किस किस के दुख दूर करेंगे, और ये तो भगवान की लीला है। तो क्या भगवान की इसी लीला में हमारा कोई रोल नहीं? तो फिर क्या चाहते हैं आप? जितनों की मिटा सकूं उतने भूखों की भूख मिटाना। फिर सोचना क्या है? चलिए इस शुभ काम में मैं भी आपके साथ हूँ।
से विकार मिटाओ, आप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। तूने मुझे इस दुनिया में खाली हाथ भेजा, लेकिन तूने मुझे इस दुनिया में खाली रहने नहीं दिया। लेकिन मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तूने मुझे बहुत दिया, लेकिन मैं इस बात के लिए तेरा बहुत आभारी हूँ कि तूने मेरी समय से आँख खोल दी। मुझे इन गरीबों में तू नजर आने लगा है, और जो भी तूने मुझे दिया है मैं सब कुछ तुझी को अर्पित करता हूँ। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। चारों तरफ भूख और बेबसी पसरी पड़ी है। भैया, इंसान को भूख से मरते हुए ना भाई पहली बार देख रहा हूँ। गरीब लोगों के पास खाने को एक दाना नहीं, सेठ लोग अनाज के भंडार लगाओ बैठे, खुद इतना खा नहीं सकते, दूसरे को खाने को दे नहीं रहे। भाई सरकार के कानों में जू तक नहीं देते, लगता है कान में तेल डाल के सो गया। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे अच्छे हैं, हर बात पर उनकी निगाह रहती है। इस बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। ये कैसा समय आ गया है साथियों? यह समय का कुछ चक्र है सर। समस्याएं जब भी आती हैं बटालियंस में ही आती हैं। इन बटालियंस में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए? धैर्य और नीति से। धैर्य और नीति? भूख आखिर कितना धैर्य रख सकती है? विपत्ति के इस समय में क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है? क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? लोगों ने अपने घरों में गमले लगाए हुए हैं, गमलों में फूल उगाए हुए हैं। यदि मन प्रसन्न ना हो तो क्या फूलों की गंध भी कोई खुशी दे सकती है? वे गमलों में फल और सब्जी भी तो उगा सकते हैं। यह बिल्कुल संभव है सर। इसके लिए जनता का आह्वान करना पड़ेगा। तो आह्वान कीजिए। ऐसा बुरा समय संभवतः देश पर पहले कभी नहीं आया होगा जब माँ बहनों को इस तरह अपना तन बेचना पड़ा हो। क्यों मंत्री जी? जी सर। सर, जिस देश का बचपन भूख से बिलख रहा हो, उस देश की जवानी कैसी होगी? सर, वास्तव में सवाल यह है कि भूख से बिलखता हुआ बचपन कभी जवान होगा भी? साथियों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से हर कोई सप्ताह में एक दिन व्रत रख ले? रख सकता है सर। हर संप्रदाय और क्षेत्र में लोगों को सलाह दी जाती है कि सामान्य समय में भूखा रहकर विपत्ति काल के लिए भोजन इकट्ठा किया जाए। कुछ लोग नियम अनुसार ऐसा करते भी है। साथियों, ये नियम हम जैसे देशों के लिए कितने कारगर हैं? बहुत कारगर हैं सर। हो सकता है ये नियम ऐसी परिस्थितियों में ही बने हों। तो फिर लोगों का ये भी आह्वान करो कि वो व्रत रखें, पूजा स्थलों पर भोजन का दान दें, जिससे असहाय, मजबूर, गरीब और भूख से बिलखते हुए मेरे देश के लोगों के पेट में कुछ अन्न का दाना पहुंच सके। इसके अलावा जिसको जहां भी भूखा आदमी दिखाई पड़े उसको भोजन दें। कोई नंगा दिखाई पड़े तो उसको कपड़े दें। इससे पुण्य मिलेगा और कहो कि इससे देवता भी खुश होंगे। सर, इससे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलेगा?
अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है तो मिलने दो। जो अंधविश्वास भूखे को भोजन देता हो, वस्त्रहीन को कपड़ा देता हो, बेरोजगार को रोजगार देता हो, लोगों में एकता लाता हो, तो ऐसा अंधविश्वास सच से कहीं अच्छा है। जी सर। साथियों, ये बात मेरी समझ से परे है कि जब मेरे देश का किसान अपने पसीने से धरती को सींचकर अन्न पैदा कर रहा है तो ये अन्न उसे खाने को मिल क्यों नहीं रहा है? सर, इसमें ज़्यादा खोजबीन की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच के ही कुछ लोग अन्न के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। क्या भूख से बिलखते इन बच्चों की चीख इनके कानों तक नहीं पहुंचती? सर, इन लोगों ने अपने कानों को धन और लालच और गुलामी की मानसिकता की डांट से बंद कर रखा है। इन लोगों को भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को अपना परिवार देश से बड़ा और अपना धन देश की अस्मिता से ज्यादा प्रिय है। तो फिर ऐसे लोगों का इलाज क्या है? दंड। दंड के लिए तो हमने न्यायालय खोल रखे हैं, हम क्या कर सकते हैं? मेरी समझ में एक उपाय है, संभवतः आपको उचित लगे। हाँ, बताइए। अरे भाई, पढ़ा आपने? क्या? प्रधानमंत्री जी विदेशों से भारी मात्रा में अनाज मंगा रहे हैं। अब हर आदमी को मुफ्त में राशन मिलेगा, मुफ्त अनाज मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ तो सुना था पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, सच में देखो, अब तो हर घर में मुफ्त में अनाज पहुंचेगा। ये लिखा आ रहा है अखबार में, हर घर में मुफ्त में अनाज पहुंचेगा। और चीजें भी है, तेल, नमक, मिर्च। ये रहा। ओ यार, जो अनाज के गोदाम पे कब्जा करके बैठे थे ना, उनके दिमाग ठिकाने में आ जाएगी अब। हाँ, बिल्कुल। लाला जी, लगा दिया अनाज ठिकाने? हाँ, भेज दिया उसके सही ठिकाने पे, उसकी वहीं ज्यादा जरूरत थी। दिमाग ठिकाने रखो सेठ जी, बर्बाद हो जाएंगे। कौन क्या? आप लोग बर्बाद हो गए भाई। आप ही तो देश के बारे में नहीं सोच रहे, अपना घर भरने में लगे हो। लाला जी, पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं जो खून पसीना मेहनत की कमाई को हम मुफ्त में बांट दे। यह बहस का कोई फायदा नहीं है। अब ये सोचो क्या किया जाए। इसमें सोचना क्या है, अभी भी समय है। मेरी मानो, जिस भाव भी बिकता हो इस अनाज को निकाल दो, नहीं तो ये सड़ जाएगा, इसको कीड़े खाएंगे, यहाँ बर्बाद हो जाओगे। लाला जी सही कह रहे हैं, इससे पहले कि कीड़े अनाज को खाए, इसे बेच के जो बनता है उसे बना लो। भाई, कल से ही बिक्री चालू कर दो। ठीक है। मंत्री जी, आपकी तरकीब काम कर गई। जी। सुमन। हाँ पिताजी। बेटा क्या कर रही? चटनी पीसन लग रही। और दिन छिपरा दीवाना बड़ा थे बोलो। बापू, दीवा कहाँ से बालती, मट्टी का तेल तो है ही ना। आज तो हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। तेल भी पड़ेगा? बेटा तू रोटी दिन छिपने से पहले ही बना ले। कई दिन मावा का कोटा तो, और मैं दुकान पर भी लिया था। आज एक भी पीसा नहीं दो रहे, एक भी कसा हो। मैं तो बीड़ी भी नहीं था जब। बापू, तुम जाके तेल उधार ही ले आओ, मेरे पेपर आने वाले। दिन में तो मौका लगता नहीं पढ़ने का, रात को ही पढ़ लूंगी बैठ के। सुमन बेटा, पढ़ ले, और इतनी पढ़ ले और किसी और की जिंदगी अंधेरे में ना जा, कम से कम उजाला तो हो जा। सुमन बेटा, लेकर नस्तरी देते ले, मैं कहीं तेल बेरी जड्डा भी तेती हो मेरा हार्ड कटर। बेटा तू इतना चटनी बना ले, आऊं मैं। ठीक है। अरे सुखिया। हाँ भाई। ला 500 रुपए खुले दे। अरे ले, इस पे सुमन पे पड़े होंगे, पूछ ले। और सुना मानस, ठीक है? ऐसा है, अंधेरा होने लग रहा, तू अपने घर को जा। अरे सुमन, घर जाने का काम तो सुखे ना छोड़ दिया ही ना। 500 का नोट लेकर उड़ गया। हाँ चल, जड्डा हो रहा, भीतर बैठेंगे। पहले तो पीछे होकर बात कर।
और तेरे 500 रुपए का ना मेरा बाप भूखा ना है। तेरे 500 रुपए टाइम से तेरे घर पहुंच जाएंगे। सुमन, भूखे तो हम हैं, तुम तो अमीर हो अमीर। खरता अमीर कौन है इस गांव में? थोड़ा बहुत इस गरीब का भी भला कर दे। हमारी मजाक ले लग रहा है खड़ा होके। ऐसा है तू अपने घर को चला जा यहाँ से। अरे घर भी चले जाएंगे। भाई मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तू अपने घर चला जा, मुझे परेशान मत कर। खबरदार, जो मुझे भाई का, तू मेरा घर नहीं है। मैं तुझे हाथ जोड़ के कह रही, तू यहाँ से चला जा, ना तो देख मेरे पैर में चप्पल भी है, यूं भी उठ सके। हाँ भाई, छोरी को क्यों दुखी कर रहा? दुखी कर रहा? हाँ। या बताओगी, इसका बापू 500 रुपए लेकर जा रहा है मेरे पता है, और मैं पीछे मांग रहा और मैं चप्पल की खारी। बताओ। अच्छा, यह बात है। 500 रुपए लेकर गया सुखिया। ज्यादा ड्रामे तो करे मत ना यार, तेरा टाइम सही है, अपने घर को चला जा, ना तो आज मेरे हाथ से कुछ बुरा हो जाएगा। चलो भाई, और ही मामला है तो। अच्छा, हम यहाँ तमाशा दिखा रहे। ये तमाशे ही तो हैं, तू गांव के आदमी के सामने हमारी बेइज्जती करने लग रहा। अरे तमाशे न है, बता दियो रहते को और गांव तेरा ना। चला जाए यहाँ से। पता ना ये हमारे घर क्या सोच के आया था, अब तो पता नहीं ये गांव वाले भी हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। मुझे तो अब डर सा भी लग रहा, पता नहीं बापू कितनी बारी आगा। हरवीर भाई। हाँ जी। अपने बच्चों को सख्त हिदायत दे रखी मैंने। ठीक है जी। कि किसी तरह लड़ना नहीं, दिन छिपे दे पीछे जो है घर तक बाहर नहीं जाना, और मगा कोई उलाना ना आ जा। भाई बच्चों को मैंने पूरी हिदायत दे रखी। ठीक है भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है। देखो भाई, आज्ञा बढ़ने की खातर अपने बालकों पर ध्यान देना पड़ेगा। बालकों पर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा भाई। सही कह रहे जी। बाबूजी राम राम। राम राम। बाबूजी यू काम तुम जरूर करो। मैं तो नहीं कहूँ भगवान थारे बालकों को कामयाब करे। मेरी भी मजाक होने तक बच्चे। क्या बात होगी सुखिया? बाबूजी, जो मैं 500 रुपए के खुले अगले जन्म में दे दी तो बुरा तो ना मानना तुम। तू कहना क्या चाह रहा सुखिया? मेरे घर में जहर खाने को पीछे नहीं, अंधेरे में बैठे तो घूंट तेल कहीं चलिया मैं, एक रुपया घर में नहीं। मैं धर्म था इस बात का। तेरा चोरा मेरा 500 रुपए कुलवान गया, बेइज्जती कर रहा मेरी, तू कह रहा मेरी चोरी को। तेरे दो रुपए हो गए, तू दे दे 500 रुपए खुले। मेरा छोरा तो ऐसा है नहीं जैसा तू बता रहा। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा। तू सच में ना बोल रहा, तुझे पता मेरा बाड़ा कैसा है कैसा नहीं? अरे ताऊ, तू अपने भीतर तो जाग के देख ले, वो बाड़ा कैसा ना आया जैसा तू कह रहा। मैं गंगा जल हाथ में उठा के कहूँ जो मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहता हूँ तारीगल मंदिर में तेरू धर्म तालुआ में इस बात का मेरा सत्यानाश हो जाए जो मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो गया मेरे गुरु 500 रुपए लेकर खुले कर देने को से। ऊपर सब देखा कौन क्या कर रहा। तू जा अपना तेल ले आ, रोना ना देवा यहाँ बन रहा हरिश्चंद्र। अरे हम कहीं के हरिश्चंद्र होते, हरिश्चंद्र तो तुम ही हो पकड़ी ने। जा चला जा। हरिश्चंद्र बता रहा। बापू तू कहाँ चला गया? मुझे तो डर सा भी लग रहा, अंधेरा भी होने वाला हो रहा। सुमन बेटा, तू यहाँ बाहर क्यों बैठी? बापू तू कहाँ चला गया था? इतनी बार कहाँ लगा दी? अंधेरा होने वाला। सुमन बेटा खड़ी हो, बाहर नहीं बैठे करके। सुमन बेटा, इस अंधेरे का इतना मलाल नहीं है जितना मलाल मेरी बात ना सुनेगा। बापू तू तो सुन भी नहीं सकता जो आज मैंने यहाँ खड़े होके सुनी है, और सब पड़ोसी ने भी तमाशा देखा हमारा। तो उसके 500 रुपए लेके क्यों गया था? सुमन में पीछे में उसके बप्पू के मुंह पे मार गया। और कह रहा मुझे तू ही है हरिश्चंद्र। बापू ये कितने होशियार आदमी है, सारी गलती तो अनमोल की, और ये सारे पड़ोसी हमारी गलती बता रहे। बापू नू तो हमारा मजाक बन जाएगा। बेटा मजाक तो वो कुछ और करना आया था, पीछे खुलवाने का तो उसका पहलू। नू कहा किसी ने एक पीसा एक अकल, दो पीसे दो अकल।
पीछे हमारे द्वारा कभी हो नहीं, हम इनकी मजाक बनते रहेंगे। मजाक जी खुश करने का बढ़िया तरीका, ये तो मजाक ही मेरी इज्जत तक करे। ये कौन सा तरीका बापू? बेटा ये वो तरीका जिसका बुरा मानना भी गुनाह है। हम इनके मजाक के साधन है, साधन। सुमन बेटा दुखी ना, चल मैं रोटी बना, मर तू पढ़ ले बस। सुमन बेटा पढ़ रही? हाँ बापू। ले मैं तेरे लत्ते बिछा दे, तू पढ़ ले। बापू आप रहने दो, मैं खुद बिछा लूंगी। सुमन बेटा मैं तेरी एक मिनट बचा नहीं चाह रहा। मैं तो नहीं लिख रहा, पर तू तो इस कीचड़ से बाहर निकल जा कम से कम। बापू एक दिन ऐसा भी आवेगा कि हम इस कीचड़ से भी बाहर निकलेंगे, बस तुम चिंता मत ना करो। बेटा इस कीचड़ में तो निकलना इतना आसान नहीं है। कमर कस ले कमर, एक ही रास्ता है बस, वो है पढ़ाई। पढ़ ले मेरे बेटा। सुमन बेटा देख तेरे लत्ते बिछा दिए, इस पे एक चादर जोड़ दी, तू नींगे बैठ के पढ़ ले। बापू तुम लौट जाओ, मैं लौट जाऊंगी, तुम परेशान मत ना हो। मैं तो लौट जाऊंगा बेटा, नींगे जड्डा लगेगा, तू नींगे आजा देख इस पर पढ़ जा, फिर तू वार लो पढ़िए खूब। आजा इस खाट पे आजा और तू फिर पढ़ जाइए, मैं नींगे हो जाऊंगा। ठीक है। या टिपिया नींगे धर ले अपनी ढंग, नींगे को मुंह करके बैठती बावड़ी। मेरे वाली चादर से कहोगी ना, तुमने दोनों ही मेरे पास डाल दी, मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो तुम? पिया दे दे मुझे थोड़ा विषय, या तो ले लिए ठेडी से जड्डा हो बेटा। पढ़ ले बेटा, बाहर लो पिटिए, ठीक है लगता हुआ डंडे जड्डा हो जा। ओ चिमटी के बच्चे, यहाँ मरिया, वहां ट्रैक्टर ताड़ा के कर रहा, भाग का ताड़ी। आजा। चलता नहीं के बाद तैयार हो लग रही, इतना फिर वाली कट जाओगी। अरे यू मेरा बापू मरे ऐसी जो यू कहीं चला जाता तो मैं तेरी गैली न चलता के। अरे बप्पू को तो बाद में मार लिया, पहले वाली कट गई, उसके पीछे चल ले। अरे कहाँ चला सुनिए, अरे सुन ले कहाँ जा रहे तुम? सुना तावड़ी के सुनावे, सुखिया के 500 रुपए खुलवान गया था तो मैं क्यों जाता सुखिया के धोरा 500 रुपए खुलवान, उसका है 500 रुपए का जुगाड़। मैं तो चिमटी की गैल रेस करने जा रहा था। ताऊ तू उसके बात पर यकीन न करिए, वो तो सब गुन गए, मेरी छोड़ की साइड को लगा दे। अरे वो यहाँ बहुत बात सुना आ गया मुझे। वो दो पीछे का मानस, तू उसकी बात पे यकीन कर रहा था, जब मेरी बात पे यकीन नहीं है। ओ चिमटी चल रेस करेंगे। बता, मेरा लोंडा तो सब दिन काम करे, खेत का भी करे, घर का भी करे, डांगरों को भी देखे, और अगला उलाना लेकर आ गया, उनको तेरा लोंडा तो वहां नुन्नो करे। अरे मेरा लोंडा तो रेस पे ध्यान दे रहा, बता खामा खा उलाना लेके आ जा। सुमन बेटा। हाँ बापू। मैं चलूं काम पे? ठीक है। और बस तू अपना बर्तन वासन से मांज गए हैं, चली जाइए, ठीक है? ठीक है बापू। और रोटी खा के जाइए, कदे भूखी चली जा। ठीक है। हाँ। ओए चिमटी आजा, अरे अरे सुन तो ले। क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है तू रोज रोज? अरे तेरे से मिलना, बात करनी है कुछ।
मुझे तेरे से कोई बात ना करनी। सुन तो ले, सुन 1 मिनट सुन। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगी, मेरे पीछे मत आइयो। हाँ चिमटी पकड़िए। मैं ये बात बापू को बताऊं या ना बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं अपने बापू को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो बापू खामे का बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चलो चाय तो बन गई, बापू भी आने वाले हो रहे, आते चाय पी लेंगे। टीप भी दोनों ही पिटेगी, देखे मजा सा लगे। बापू आ गए? आ गया बेटा। आग बाल रही? आग बाल रही, थारे खातर चाय बना रही। अरे बात तो बहुत बढ़िया है बेटा। ठंड बहुत हो रही। पढ़ रही? सुमन बेटा, मुझे तो नू भी नहीं पता तू पढ़े के है। बापू बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा। जिस दिन फार्म निकलेंगे ना, उस दिन 300-400 रुपए चाहिए मुझे। बेफिक्र रहो, कहीं ते लाऊं तो पीछे जरूर दूंगा। पर नू तो बता दे तू पढ़ाई कहीं की है? बापू PCS की। एक कुछ और भर लेती, मास्टर वास्टर का तो भरा नहीं गा, वो तो गैल लग जा। अरे बापू जज की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं जज बनूंगी। फिर तू फैसले करे करेगी? हाँ बापू, जो वहाँ बैठ के ऑर्डर करें काले कोट पहन के। तू फैसले करेगी? हाँ। फैसले भी कर देगी तू? हमारा फैसला भी हो जाएगा बेटा। सुमन तू खड़ी है, खड़ी हो जा बस। भीतर लत्ते में बैठ के पढ़, चाय मैं बना लूंगा। चाय तो बापू बनी रखी, तुम इसे घाल के पी लो बस। चल मैं तेरी नाम के लिए आने लग रहा, गाल का फैसला भी होगा एक दिन। अरे यकीन तो है नहीं। कप लूं या कटोरी ना, इसमें निकाल लूं। गरम है। सुमन आप भी बापू ध्यान से जाइयो। हाँ मैं तो चला जाऊंगा, बस तू लेकर जाइए ना, जोड़ पकू है। हाँ मैं निकल जाऊंगी। हाँ और हाँ टाइम से घर आ जाइयो। ठीक है बेटा। और एक बात बताऊं, कोई बड़ा बुढ़ा सा मिल जाकर है ना चलता है, उसकी गैल लिखड़ लिया करे। ठीक है बापू। ठीक है हाँ। और बस मैं टेम पे आ लूंगा, अब तो बाहर होगी। चिमटी हाँ सुन ले। हाँ जा तू ही चिपटना है। ठीक है। जाकर देख उसका बापू तो ना जा। ठीक। है ना। है ना कोई भी। थारा भला हो जा। के सोच गए थे सारा पलान चौपट होगा। सुमन अरे ये सुखिया मर गया, दिखे भाग। अरे कौन सा भाई सुनिए। अरे आगे कर रहे थे तुम? अच्छा एक बात तो है, सुखिया ने एक सुविधा सबसे बढ़िया कर। क्या? कंघे कोई कूद के भाग। हाँ यह तो बात है भाई। चल तू कहाँ जाएगा, मैं बता मत दे, सुन जा। ये बात सुखिया क्या बात होगी मेरे जी का, मुझे पता दिन में कूद रहा था, मेरे को रुपये लग रहा, भाग्य देख लो उसका। और तुझ काम को तू कैसा कह लंबरदार, मेरे पे नहीं कहीं जाने किया। तू चल एक बार तू कह तो दिया उसे को।
अरे मैं तेरे से बात के पूछ ली, तू तो मेरी चेप हो गया। मैं ही हूँ तेरा सारे डंगे का जिम्मेदार। ये सब काम पड़ गया मेरा, मैं पाया के तुझे। अरे तू तो देख ले तेरी अंकियों आगे कूद का गा, तू कह तो सके। अरे हमें तो तेरे पे टाइड है और किस पे टाइड है? भाई तुम मेरा क्यों चेप हो रहा है? और को देख ले तेरे गांव में प्रधान भी है। हाँ देख कहीं किसी न किसी को तो देख कहीं हम नौके दूर में चलेगी यह बात। अरे हमारी भी कोई तो सुनेगा, ये नहीं सुनेगा, ऊपर ला सुनेगा कोई तो है जो थोड़ा ये नहीं चलेगी सारी जगह। कोई तो कह मेरी डबकी, कोई भी नहीं कहने वाला। प्रधान तभी भी इजलू के कह किसके आगे रो। भाई राम राम। राम राम। है ना प्रधान जी? हाँ मां अंदर ही है। प्रधान जी, प्रधान जी राम राम। आजा सुखिया। आ गया। क्या बात है? बात के बताऊं? बैठ जा, जा कुर्सी पड़ी है, बैठ। बैठ गया मैं तो। प्रधान जी मेरा जीना भारी कर रखा। इसके तिलक राम का छोरे ना जी बिल्कुल मेरा लिखने का काम करा क्या काम में था। सारा दिन वहां से कभी भीत में तक कूदता देखूं मैं, कभी कुछ उन्हें कह दो। सुखिया क्या कह रहा तू? लगता तो नहीं उसका छोरा ऐसा। तुम लगता नहीं बता रहे, उन्हें जीना आराम करा क्या मारा? कहीं पकड़ के खड़ा हो जाए चोरी को। मैं बता नहीं सकता, इतना दुखी हूं मैं। स्कूल में जा वहां पीछा करे, घरू मेरे जब तो ही वहीं से चक्कर दे दे 2-3 को और ले रहा। सुखिया तू कहेगा प्रधान ने ऐसी बात कह रही है, तू अपनी छोरी को भी डांट। छोरी को डांटू मैं और कहूं मैं जब कुछ। एक दिन 500 रुपए खुनवान गया, हमारा 500 रुपए का ब्योत है के हमारा खान को दाने नहीं, नून के दाने नहीं। नू क्या 500 रुपए खुले दे दे। 500 रुपए मैं उसके बापू को देखा, नू क्या इस चोरी पे पड़े होंगे 500 रुपए, तू मजा नू क्या चोरी करो। देख सुखी मेरा तो कहना यही है कि भाई देख अपनी छोरी को भी थोड़ी घनी उसे डांट ले। ठीक है उसे डांट लेंगे। और उसके बाप से कह दे भाई उसके छोरे के जब अपना। तो मैं क्या कर सकूं बता? एक भी मानस ऐसा नहीं काम में जो मेरी बात समझ रहा हो, और नो कह रही है अपनी चोरी को समझा लेंगे हम तो। और हम गरीब है, इसका मतलब ये थोड़ा सब हमारी मजाक करेंगे। मजाक करे तब हमारा 500 रुपए का के काम, सारा किस्सा भी 500 का नहीं खुलवान आवे लोग हमारे पे। सुमन पढ़ रही बेटा बोलो? हाँ बापू मैं पढ़ रही। सो जाती है तो वहां मेरी बहुत। आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। क्या टाइम हो रहा होगा? 2 बज रहे हैं। सोगी दीवानी करा देखियो ना लगता उठा। जो लगता पत्ता लग के गिर जाता नहीं दीवा। लगता भी नहीं उठा, पड़ती पड़ती सोगी चट्टा इतना हो जा। नहीं अभी गिर तो मैं तो लगूंगा दंदन। किताब उठा के दर्द उसकी। सुमन, ए सुमन बेटा चलूं मैं? सुमन चलो बेटा मैं। बापू रुको, मैं भी आपके गैल चलूंगी। आप मुझे कॉलेज तक छोड़ देना। मुझे लाइब्रेरी में एक तो ये बुक जमा करके आनी है और मुझे अपनी मार्कशीट कटवानी। पर बेटा तू एक काम कर, ये किताब इस चादर में लपेट,
कहीं नजर न लग जा, इन किताबों को देख कर कोई इतना ना छिट जा, इन्हें लपेट ले, दिखनी नहीं चाहती है किताब। चुपचाप कर रहे, जो काम कर रहे, लचक आंख में दे ले, चल रहे बस बेटा। ये क्वाड तो बंद कर। अरे आता बड़ी क्वाड बैठ गया। तो किवाड़ भी इतने और जाया मुंह सड़ा सा नहीं, यहाँ दरियाई के है। राजा एक तो गया निकट के और एक वो झंक लग रहा है, देखो झंक लग रहा है। बोबो सूखे तो चले जाओ काम पे, और सब दिन पता नहीं कौन तो आवे छोड़ दो रहा, कौन नहीं, सब दिन नहीं रहे। मैं भी सुना हूं तो इसने तो पूरा मोहल्ला ही खराब कर रखा है इस मामले में। सूखिया पैसे लेता कि ये कहाँ डूब के मरेगा वो, इसके तो कीड़े पड़ेंगे चलने। तीन चार पाँच, एक काम करूँ 100 रुपए के में चल रहा। और है 100, 200, 300, 400। बहुत बढ़िया हुआ। सांझ के टाइम लक्ष्मी घर आ गई, मजा आ जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भगवान, ये कमीने भी यहीं खड़े हैं। आज तो बापू भी ना आए लेने। अब घर कैसे जाऊं, इतनी वार हो रही है, ये मुझे परेशान करेंगे अब देख के। अरे चिमटी, देख सुमन आली, आजा मेरा तार। अंकल जी रुकना जरा, आप कहाँ पे जा रहे हो? अरे यू कौन है इसकी है? चल देखेंगे ना बेटा, मैं तो यहाँ तक ही जा रहा। अंकल मुझे जरा झोड़ तक काट आते। ठीक है। अगर मैं ये बात बापू को बताऊं तो मेरे बापू बहुत परेशान होंगे, और कहीं ये मेरे बापू को खपा ना दे। सुमन, तेरा तो जीना भी ऐसा ही और मरना भी ऐसा ही। तेरे जीने में और मरने में कोई फर्क नहीं है। इससे तो अच्छा तू मर ही जा।
ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। मेरी वजह से मेरे बापू को क्या क्या झेलना पड़ता है। मैं अपने आप को ही खत्म कर देती हूँ। सुमन बेटा खोल क्वाड, पीछे मिल के भर लिया तू फार्म। ए सुमन, सुमन कहाँ गई छेरी? सुमन, 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 बापू मुझे मर जाने दो। मैं जीना नहीं चाहती। बेटा जीना मैं भी नहीं चाहता। मैं तेरी क्या मेरी वजह से आपको कितनी बदनामी झेलनी पड़ती है। ये गाँव में जीने नहीं देगा। बापू मुझे मर जाने दो। नहीं लड्डू, पहला पंछी में कमा। ऐसी बदनामी वाली जिंदगी से तो मेरा गला ही घुट जाए बाबा। नहीं रोवे ना मेरी लड्डू। यू काम नहीं करते, यू पाप भी अभी नहीं कुछ दे रहे, करने को यही कर लेंगे। देखना तमाशा जिसे देखना। बैठ जा सुमन, रोवे ना बाबा, चुप हो जा। मुझे तो बता दे क्या बात हुई, बता दे सुमन, बता दे मेरे लड्डू, बता दे। बापू, अनमोल, बेटा चुप हो जा। ऐसे जो कुत्ते बहुत मिलेंगे तुझे अपनी कमजोरी ना बना। बेटा हिम्मत कर, जीने का कोई तरीका ढूंढ ले। बस चुप हो जा तू। हिम्मत तो नारा मर्द और कुछ भी नहीं है। बस हिम्मत कर ले मेरे लाडो। सुमन बेटा, ये कहाँ गई? हाँ बापू आ गए। मैं आ गया बेटा, और पीछे भी मिल गए। मिल गए? हाँ, और तूने बता, जो तेरी किताब ना आती हो कोई बिके, और तू ले राशन ले अम्मा। आप राशन ले आओ, किताब तो मेरे पे सब है। बस बेटा ले तू झोला दे। और तो और तूने बता, तेरी खातिर कुछ खाने का भी ले आऊंगे? नहीं बापू, मेरे लिए कुछ मतलब, आप बस राशन ले आओ। चल, ये भी ले आया मैं। सुमन बेटा, राशन वाला तो जालिया दुकान बंद कर गया। बापू अब हम क्या बनाएंगे, घर में कुछ भी ना है बनाने खातर। चावल देख ले थोड़े बहुत पड़े हो। बापू वे चावल तो मैंने रात ही बना लिए थे, अब तो कुछ है ही ना जो मैं बना लूं। एक गुड़ की डली सी पीड़ी थी बेटा, पानी की गैल घूट लेंगे, तू वही लिए रात को कहाँ जाऊँ। ठीक है बापू, मैं वो लेकर आ रही, तुम परेशान मत ना हो, हम उसे ही खा के सो जाएंगे। एक आध बार तो भूखे भी रह लग रहा है कि रोज ही खाया करे। ठीक है जल्दी।
यहाँ तो अगर पड़ोसी भी ऐसे नहीं, किसी पे तो किलो 2 किलो उधार ही ले ले। अरे नु बता क्या पेटी पड़ी हो रही है मैं 10 पड़ी पूरी। अरे मेरे यार एक जोर ले देने। अरे अभी कटवाओगे सारी और बाद में देख लिया भाई। अरे ले दे मेरे यार, काम से चल जाएगा सांझ तक। तू यहाँ अनमोल? नहीं जी मैं ना। और कोई और होगा जी। दारू की सप्लाई कौन कर रहा? मुझे ना पता जी। चल अजी मुझे छोड़ दो। चल अजी मैं ना हूँ, मुझे छोड़ दो। चल थाने वही बताओ तुझे। चल अजी मैं ना हूँ, मैं कह रहा। चल पढ़री बेटा। हाँ बापू एक बात बताऊं? बता। आपको पता है पीसीएस जज के फार्म निकल गए। जज जी के? हाँ। भर दे फार्म, बस तू यू फार्म भर दे और बनागा तेरा काम। को बात बहुत करा की था। हाँ ठीक है बापू, फार्म तो मैं जरूर भरूंगी। भर दे, और कहीं पीछे दिल्ली की जरूरत पड़ेगी करूँ मैं कहीं तक कुछ न कुछ जुगाड़। ठीक है। हाँ कहीं तो ठा लूंगा, यू घर बेच देंगे और क्या करेंगे, पर तू कर दे इसका। चड्डा भी तो। चल बेटा भीतर बैठ के पढ़ ले तू, मैं कर लूंगा, बस तू यू फार्म भर कर पढ़ ले। चल। पता नहीं क्यों पकड़ लिया पुलिस ने मेरे लौंडे को, किसी ने शिकायत जरूर करी होगी और प्रधान जी दोहरा जाऊं, वे बताओगे क्या बात हुई। प्रधान जी राम राम। राम राम सुखिया, राम राम। और सुखिया के बच्चे क्या चल वहां एक बार चल। प्रधान जी दोहरा तू मेरी शिकायत करता होंगे, तन्ने पकड़वाया मेरे लौंडे को। मैं क्यों पकड़वाता? और कौन पकड़वाता? तन्ने तो पकड़वाया मेरे लौंडे को पुलिस बुला के। मैं क्यों पकड़वाता? हाथ छोड़ मेरा। और कौन पकड़वाता? तन्ने पकड़वाया। तू रोज शिकायत करता है कि तेरा लौंडा ऐसा, तेरा लौंडा ऐसा। चल प्रधान जी दोहरा। मैं तो पकड़वाया नहीं, पर ठीक हुआ तो पुलिस ने पकड़ लिया कि हम तो चैनते रह लेंगे। अच्छा चैनते रह लेगा तू? देख लो जी, ये देख लो, तुम भी नु कहो। तिलकधारी आराम से बात कर, धक्का वक्का क्यों दे रहा है? क्या बात है? ये तो देख लो तुम, फिर तुम नु कहो झूठ बोल रहे थे। उस दिन भी नु कहते नु असना उसका चोरा तरह के मारे हम जा। प्रधान जी इसने शिकायत करी मेरे लौंडे की और सब पुलिस लेगी पकड़ कर। बताओ मारू ना तो और मैं क्या करूं? अरे तिलकधारी वो पुलिस वाला मेरे धोरे आया था, किसी ने दारू बेचने की कंप्लेंट करी है उनके धोरे। इस मारे तेरे छोरे का नाम होगा तो उसे नू लेगी पकड़ के। तू सुखिया के जुम्मा क्यों हो रहा? इस बात की मेरी हम कुछ कहते भी ना। कोई बात नहीं सुखिया, तू जा घर को। जान लग रहा है रो मत, चुप हो जा। चल तिलकधारी तेरी गलत बात भी अगर बुझे तो उसे धकेल वकेल रहा। लौंडा तो तेरे पर समझाया नहीं जाता। तिलकधारी को भी कोई काम नहीं, अपने बालक को तो देखता नहीं, उस गरीब आदमी बुला रहा धकेल लो बेमतलब। अरे सुखिया पूरे को आइए एक बार। हाँ भाई की कहता? कहना यू है इस गांव का माहौल तो बिगाड़े ना, बस स्टैंड उठा के अपने घर चला जा, समझा? भाई मेरी गलती तो बता दे। गलती पूछ रहा? चला जा, चला जा चुप का। सब देख लिए, सब देख लिए। सब देख लिए, मैं सब देख लिए। तेरे धोरे आया मैं, सबके सब मजाक कर रहे मेरी। अरे मैं गरीब मानस हूँ, इसमें मेरी गलती क्या है? जब तुझे पता था इस बात का, इतनी सोनी चोरी देने की क्या जरूरत थी? दुश्मन हो गए सब उसके। लोग मेरा मजाक कर रहे हैं, मेरा पीछे गुनवाना। मैं इतना बड़ा लाला हूं कि मैं ताजा भी नहीं दिखता कुछ। मेरा शुद्धापन मेरा दुश्मन हो गया या गरीब भी दुश्मन हो गया? मेरी चोरी इतनी सोनी है, उसकी सुंदरता दुश्मन होगी।
उसकी पढ़ाई दुश्मन होगी। सारे है मेरे भैया ये बस चोरी होगी, उसमें उसकी क्या गलती है? सब उसकी डबकू इतनी कड़वी निगाह से देखा है, सब मजाक करे मेरा। कोई तो सुनेगा तो भी ना सुनिए ना। होगी मेरी गैल चुप करोगी, कोई बलाल नहीं बजाए। आज के बाद दिल को नहीं कहूं, हो जाके मेरी गैल चुप करोगी। बापू क्या बात होगी, तुम परेशान से दिख रहे हो? बेटा सुमन, ये भाषण दर्द चल रहे हम यंत्र तक, ये क्वाड बेटा जो सामान उठाओ। पर क्यों बापू, आप ऐसा क्यों कहने लग रहे हैं? बस क्यों ना पूछे बेटा, क्यों का जवाब तो कुछ भी नहीं मेरे द्वारा। जो मेरी समझ में आ रहा वो यूं है, या गरीब भी कि दूसरे गांव में रहना, या जितनी यहाँ मेहनत करी सब दुश्मन होगी मेरी। गरीबी का सब मजाक होता नहीं देखा था मैं, जैसा मेरी गैल होने लग रहा। चल ज्यादा ना पूछे, चाहे सामान को चलेंगे। ये बिठा ले अपना। भीतर दर्द अपनी किताब डाल ले, अपनी किताब डाल ले। नजर लगी तेरी किताब बुबू, इसमें लपेट ले। मंदिर था तुम्हारा, एवं कभी नहीं आने के, तंग कर दिया हम। जा रहा हूँ बस तू रहना मेरे इंतजार में, जा रहा हूँ बस तू रहना मेरे इंतजार में। तेरी याद बहुत आएगी, तेरी याद बहुत आएगी, तेरा तलबगार मैं। जा रहा हूँ बस तू रहना मेरे इंतजार में, जा रहा हूँ बस तू रहना मेरे इंतजार में। तारी मेरी लाडों की डस गया रूप सलोना, इज्जत तारी मेरी लाडों की डस गया रूप सलोना। सारी पढ़ाई धरी रह गई, पड़ गया घर भी खोना। सारी पढ़ाई धरी रह गई, पड़
मदद करनिया मिला न कोई, मदद करनिया, मदद करनिया मिला न कोई। इस भरे संसार में जा रहा हूँ, बस तू रहना मेरे इंतजार में। जा रहा हूँ, बस तू रहना मेरे इंतजार में। जालिमों के जुल्मों तेरे हुआ घना लाचार मैं। जालिमों के जुल्मों तेरे हुआ घना लाचार मैं। कैसे जीऊँगा इस दुनिया में हो के शर्मसार मैं। कैसे जीऊँगा इस दुनिया में हो के शर्मसार में। बना दिया हालातों ने रे, बना दिया, बना दिया हालातों ने रे। कैसा तमसगार मैं जा रहा हूँ, बस तू रहना मेरे इंतजार में। जा रहा हूँ, बस तू रहना मेरे इंतजार में। मानस तो बहुत देखे भाई, पर सूखे था तड़ा तड़ा। और मैंने तो उसके कन्नपट्टी पे मारा होता, बस छोड़ ही दिया उसको धमका के। भाई तो एक दिन मेरे भी चेप हो गया था, मैं तो डर गया कदा भाई मेरे पे पीछे था रही, मैं तो कौन झाड़ दिया था पल्ला। मैं कहा भाई किसी और को देख। तुम क्या मान रहे हो? अनमोल से 500 रुपए लेके उसे घर पे छोड़ के चले गया। अरे नो छोरी को अकेली छोड़ना ये गलत बात नहीं है भाई। ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना ठीक नहीं होता। जो कर तुम बता रहे हमें तो यकीन है नहीं। जवान बालकू गुलंडी को वहां छोड़ के कुकर चले जाएगा भाई? भाई बापू है वो उसका, भला ऐसा कर सके कि वो सुनी सुनाई बात पे किसी को उड़ाया नहीं करते। अरे भाई ये ठीक कह रहा, बाप है उसका वो। ऐसा कौन करे, कौन बाप कर सके? रू सोचने की बात है, सोचो अपने दिमाग को भी ध्यान दो और की ना सुनो। अरे अब चूती का ठा रही है उसका, वो गांव में चला गया तो जान दो अपना छुट्टी। ठीक है रहा, गीता गाएगा कि सारा होगा। कहानी खत्म करो। अरे भाई यो सुखिया का घर कौन सा? सुखिया का मंदिर के सामने जो जामुन का पेड़ है वो उसी घर में है। ठीक। अरे है क्या सुखिया जी? सुखिया जी, अरे यहाँ तो ताला लग रहा भाई, अब कैसा करूं भाई? मकान तो मजदूर से का लग रहा, जैसा मजदूर का हो। एक काम करूं, यो कागज जो है प्रधान के यहाँ दे देता हूँ भाई, यही ठीक रहेगा। प्रधान जी कैसे भी करो मेरे छोरे की जमानत करवाओ, ठीक है? केला ही छोरा मेरे, जैसा भी तुम कहोगे थारी बात मानना करूंगा। अब देखो थारा छोरा काम तो उल्टे करता फिरे जा, अब मैं कहाँ तक उसकी जमानत करवाऊं? अब मुझे प्रधान ने करन दो तो तुम कर लें दो। मैं प्रधान जी एक बार और मैं प्रार्थना कर रहा जी आपसे, एक बार और करवा दो बस, आगे नहीं कहने का प्रधान जी, में आगे ऐसा मौका नहीं आने देने का बिल्कुल। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। एक कागज देना था प्रधान जी। किस चीज का कागज है? प्रधान जी सुखिया के घर गया था, उसके यहाँ तो लग रहा था ताला, मगर कागज कहाँ ठाओ फिरूंगा मैं, तू प्रधान के यहाँ दे दूं। किस चीज का कागज है भैया? ये लोन वोन का तो ना है? लोन का ना जी यो कागज प्रधान जी, यो तो बहुत कीमती कागज है,
उनकी लड़की जज बन गई, जज। जज? सुखिया की छोरी जज बन गई? जज बन गई, जज? पर वो तो इंतजाम गांव छोड़ के चला गया। आज जी जज बन गई वो। ये लो प्रधान जी उनका ज्वाइनिंग लेटर। दर्शन मामा, बेटा मुझे तो सही से दिख ना रहा, मैंने चश्मा ना लगा रखा ना, देखिए जरा पढ़िए। हमारी जज का ही लेटर है। पर भाई हम इस लेटर को देंगे कैसे सुखिया को? सुखिया तो इससे घर छोड़ के चला गया। माँ इसमें 2 एड्रेस गिर रहे हैं, एक यहाँ का गिर रहा, एक एड्रेस इसमें कहीं और का भी है। अच्छा, कभी वे वहां रहते हो, ऐसे भी हो सके। भैया आप एक काम करो, इसमें 2 एड्रेस हैं, यहाँ तो वे रहते ना, अब जो इसमें दूसरा एड्रेस गिर रहा ना, अब वहां चले जाओ। और वे वहां भी ना मिले ना तो आप इसे यहीं ले आना दोबारा। ठीक है जी? ठीक है। चलो जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सुखिया की छोरी की जज की नौकरी लग गई। गरीब आदमी था, बड़ा बुरा टाइम काटा उसने भी। और लोग बाग उसके बारे में क्या क्या बोल रहे थे, क्या सोचती। और देखो उन गरीब बाई में लड़की पढ़ा के और जज बना दी। बहुत खुशी की बात है भाई ये तो। और यू लेटर भगवान उस छोरी तक पहुंच जा। तिलक राम प्रधान जी, सुखिया की छोरी होगी जज, और अब टेंशन ले मत ना, तू उसे ढूंढ ले, छोरे की जमानत तो नहीं हो जाएगी अब तेरे की। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और छोरे को राखी फिर समझा के आपका जेड़ काट आया, बेर बेर अच्छे न रहते ये काम। आपका पूरा टाइट कर दो प्रधान। हाँ टाइट कह रहा, टाइट जब टाइट करने का समय, जब इस पर टाइट ना हुआ, अब टाइट करने क्या रहा है? टाइट तो सुखिया की छोरी कर देगी तुझे। क्यों? अरे माँ, तुझे ना पता कुछ भी, उसने कितनी दुखी करी हो सुखिया की छोरी, और पूरे गांव को पता तुझे ना पता। अरे मुझे तो उनसे फुर्सत ना, किसी का आधार कार्ड बनवा, किसी का राशन कार्ड बनवा, किसी की वोट बनवा, यहाँ भीड़ ही लगी रहे। अब मैं तो उन्हीं काम में मार जी रहा हूँ, मुझे क्या पता हूँ। और उसका घर पल्ले मोहल्ले में, वहाँ क्या हो रहा। नमस्ते। सुमन, घर बहुत सुमन, ये वही घर है जहाँ तू पटक रहे, जहाँ रहे थे। हाँ बापू, ये वही हमारा घर है। बहुत याद आवे यू घर में। बापू हाँ। कोई बात ना, समय के साथ नहीं, समय के आगे आगे अब सब कुछ ठीक तो हो गया। सब परमात्मा ने ठीक कर दिया। इनकी भी सुनेंगे, भाई आ रहे हैं।
प्रधान जी राम राम राम। सुखिया, मुझे बड़ी खुशी हुई तेरी छोरी जज बन गई और अब बड़ा अच्छा लग रहा तू आ गया, अब यहीं रह तू। प्रधान जी सब ईश्वर की कृपा है। सुमन ने इतनी मेहनत करी, इसकी मेहनत कामयाब। आज घर आए थे, इस घर को हम दान करना चाह। सुखिया, तू कैसी बात कर रहा? तेरा घर है, तू आराम से रह, घर दान क्यों कर रहा भाई? प्रधान जी चलो दान नहीं कर रहा है, परमेश्वर ग्राम पंचायत को दे, आप इसमें एक लाइब्रेरी बना ताकि गांव के और बच्चे भी पढ़ सकें। हम नहीं चाहो इस घर में तो सुमन जज बने और भी जज बन जाए। ठीक है सुखिया, अगर तेरी ऐसी राजी है तो सुमन के नाम से लाइब्रेरी खुलवा देते हैं हम तो यहाँ। और मैं तो नू कहूं सुखिया, जैसी तेरी छोरी है सुमन, ऐसी हर घर में सुमन पैदा हो, हर घर में एक फूल ऐसा खिले। बेटी तू जज बन गई, बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। और अपने लड़के की गलती बेटा मैं मांग रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर। और वो बेटा जेल में पड़ा, हो सके तो कुछ मदद कर दियो, उसकी जमानत करवा दियो। और बच्चों आप लोग भी सुन लो, आप सबको यहाँ मैं लाइब्रेरी खुलवा दूंगी आपके लिए, और सभी को दिल लगा के मन लगा के पढ़ाई करनी है। हम पढ़ते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं। सुन लिया आप लोगों ने? अगर किसी ने भी पढ़ाई नहीं करी ना, मैं हर हफ्ते यहाँ पे आके देखूंगी, अगर मुझे कोई भी घूमता दिख गया तो फिर देखना बहुत मार लगाऊंगी। पढ़ोगे ना? भाई जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है तो बस पढ़ाई।